जब बारिशें होती हैं तो दुगनी रफ्तार से पौधे बढ़ते हैं। उनको नाइट्रोजन जो फ्री में मिलता है बारिश के साथ पानी में होता है, और नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेहतरीन होता है। तो आज की शेयरिंग मेरी यही है कि अगर आपने अपने गार्डन में खुद के प्लांट्स लगाए हुए हैं तो उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसे ऐसे प्लांट्स आपके पास होते हैं जो आपकी स्किन को, बालों को फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं। मतलब नेचर के साथ रहिए और फिर फ़ायदा उठाइए उससे, बीमारियों से बचिए। मैं अपने पहले मेडिसिनल प्लांट के पास आती हूँ, जो कि हर घर में होना ही होना चाहिए। इसको लगाना भी बहुत आसान होता है। तो आप पहले तो नर्सरी से ख़रीदिए अगर अभी आपके पास नहीं है, या आसपास किसी के यहाँ है तो उनके पास हो रहे होंगे बहुत सारे बीज। और ये है करी लीव्स प्लांट, यानी कि मीठी नीम, कुकिंग में काम आती है। सावन में बारिश में ये भी खूब बढ़िया तरीके से हरी भरी हो जाती है। और फरवरी में ना इसमें फूल आते हैं और बहुत अच्छी खुशबू होती है। फिर उन फूलों के आने के बाद में इसमें छोटे छोटे ये हरे हरे सीड्स बन जाते हैं, बीज। तो थोड़े दिन बाद ये लगे लगे ब्लैक हो जाते हैं, और ये ब्लैक सीड्स ही आप ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं फ्री में। तो मेरा एक काम है कि मैं जब करी लीफ का प्लांट फरवरी में हरा भरा होता है, फूल आते हैं, तो मैं उनको ट्रिम नहीं करती, मतलब प्रूनिंग नहीं करती। उन फूलों को मैं बना रहने देती हूँ। फिर बंचेस में सीड्स बनते हैं और यही सीड्स बाद में झड़ते चले जाते हैं, गर्मियों में गिरते चले जाते हैं, 2-4 बचते हैं। तो काटने का क्या फ़ायदा। हाँ, आपका प्लांट छोटा है तो भले आप बीज ना बनने दीजिए, लेकिन बड़ा है हमारा तो पेड़ टाइप का हो रहा है, तो उसमें मैं बीज बनने देती हूँ। इस तरीके से कोई भी वेल ड्रेन सॉइल लीजिए जो आपके गमलों में बनी हुई है पहले से तैयार, उसी में निकाल कर लगा दीजिए। जैसे मैंने छील दिया, ऊपर का शेल हटा दिया, ऐसे आप उसको बिना छीले भी लगा सकते हैं। कुछ दिन में करीब लीफ का प्लांट ग्रो हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हट जोड़ प्लांट के ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर किया था। उसमें मैंने ये दिखाया था कि इसकी प्रूनिंग कर दी। इसी करी लीफ के ऊपर वो चढ़ चुका था, फैल चुका था, काफ़ी वज़न से झुका दिया था, और ये प्लांट हमारी तरफ कम, पड़ोसियों की तरफ ज़्यादा है। बहुत कम केयर करनी पड़ती है और ये प्लांट आपके पास आराम से चलता है। हाँ, ये है कि बहुत तेज़ गर्मी को भी बर्दाश्त कर जाता है। सर्दियों में इसका डॉर्मेंसिंग का टाइम होता है, और फिर फरवरी मार्च अप्रैल में इसकी न्यू ग्रोथ आती है। ये देखिए, मैंने कटिंग लगाई थी तो कटिंग में सीड लगा था और सूख गया। तो ये कटिंग से लगाया जाता है, एक टहनी 5-6 इंच की थोड़ी वुडन टाइप लगा दीजिए, तो रेनी सीज़न में बहुत जल्दी से ग्रो होती है। और ये देखिए, कुछ बीज से ग्रो हैं और कुछ तो पेड़ के नीचे जैसे बीज गिर गए तो ग्रो हो जाते हैं, और वरना इसकी जड़ों से भी छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। तो ये तीनों तरीके से मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो जाता है। इसके मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो जैसे हम इडली, सांभर, डोसा जो भी बनाते हैं उसको फ्राई करते हैं, और कढ़ी मैं जब घर में बनाती हूँ तो मैं इसी से फ्राई करती हूँ। बहुत अच्छे अरोमा होता है इसका, प्यारी सी खुशबू आती है। और हस्बैंड को डायबिटीज़ है, तो सुबह-सुबह इसकी 2-3 टहनियाँ लेकर और वॉश कर कर वो खा लेते हैं, तो उससे शुगर कंट्रोल में रहती है। इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं इसके पत्ते। जैसे नीम होता है, ये नीम की ही वैरायटी है, लेकिन ये मीठी नीम है, उतना कड़वाता नहीं है, बस थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करछाता है कहते हैं। तो मैं इसको खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, जब तब यहाँ अपना गार्डनिंग का काम करती हूँ, पत्ते लेती हूँ, खा लेती हूँ। तो इसको मैं क्या करती हूँ, जैसे पुरानी-पुरानी टहनियाँ हो गई, तो बॉटम की तरफ से तोड़ना शुरू करती हूँ, ऊपर का हरा-भरा रहने देती हूँ। चटनी के लिए मैं इसको हार्वेस्ट करके ले जा रही हूँ, इसे फ्राई करूँगी। दूसरे पत्ते मैंने जो यहाँ पर रिमूव किए हैं प्लांट से, वो हैं मेहंदी। बहुत घना हो गया था तो रास्ते में इसकी टहनियाँ आ रही थी, तो मैंने कुछ पत्तियाँ तोड़ी, कुछ टहनियाँ भी तोड़ डाली, ताकि मेहंदी का प्लांट जब इसकी प्रूनिंग कर दो तो और बुशी होके बड़ी-बड़ी लीव्स देता है। मेरे पास 10, 15, 20-20 साल पुराने यहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं, और बिना किसी केयर के चलते हैं। खाद पानी पानी तो मैं दे देती हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी में, वरना बारिशों में तो पानी भी देने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस जैसे ही सावन शुरू होता है,
इसके पत्तियाँ खुद ही आना शुरू हो जाती हैं, हरियाना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने इनकी पत्तियों को रिमूव किया और थोड़ी-सी प्रूनिंग की, सिर्फ़ घना करने के लिए। देखिए कितनी न्यू-न्यू पत्तियाँ आई हैं और ये बड़ी-बड़ी सी आई हैं। तो मैं इस तरीके से इसको, कहते हैं ना, मेरी दादी कहती थी सूत लाओ मेहंदी, तो मैं इसी तरह सूत कर लेकर कर जा रही हूँ। इससे क्या होता है कि उन्हीं टहनियों पर दोबारा से पत्तियाँ आ जाती हैं। तो इस तरीके से स्टेम ना तोड़ना हो तो मत तोड़िए, पत्तियों को धीरे-धीरे से रिमूव कर लीजिए और जल्दी भी टूट जाती हैं काफ़ी सारी। इससे आप अपने घर में 4-5 लोगों की फैमिली है, जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हों, बच्चे हों, ये हर्बल चीज़ें तो आपको फ़ायदा ही करेंगी। तो मैं इसको पीसूँगी और किस तरीके से पीसूँगी आइए देखते हैं। इतना भारी सा आधा पत्ता मैंने एलोवेरा का तोड़ा है, कुछ तुलसी की पत्तियाँ तोड़ी हैं, मेहंदी की टहनियों से पत्तियाँ पत्तियाँ रिमूव की हैं और ये तीनों चीज़ें मिलाकर मैं लगाती हूँ। मैं टॉप फ्लोर पर नहीं चढ़कर गई थी, सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने घमरा यानी भृंगराज की पत्तियाँ नहीं ली, नहीं तो वो भी मैं डालती हूँ। फिर थोड़ा पानी डालती हूँ। शुरू में थोड़ा ही पानी डाला है, कहीं पतली ना हो जाए मेहंदी, तो बालों में लगाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ग्राइंड कर लिया गया है इसको, काफ़ी स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। तीनों चीज़ों के गुण आ गए हैं। ये जो मेहंदी है, ये करी लीफ के पत्ते, तुलसी के पत्ते और एलोवेरा, ये एंटीसेप्टिक होते हैं। और इसमें स्किन में अगर जलन होती है, हाथ पैर में, तलवे में और हथेलियों में, तो इसका इस्तेमाल करिए, पेस्ट लगाइए इसका। कलर तो आएगा ही आएगा, साथ में स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा। यहाँ तक कि एलर्जी तक को भी ये दूर करेगा, क्योंकि इसमें एलोवेरा पड़ा है और तुलसी की पत्तियाँ पड़ी हैं। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। भाई कॉस्मेटिक्स के साथ आप जाएँगे, खर्चा भी करेंगे, लेकिन गार्डनिंग करते हैं, छोटे-छोटे गमलों में, वेस्ट मटीरियल में ऐसे पौधे फ्री में ग्रो करते हैं, तो फ्री में ही आप अपना ट्रीटमेंट भी करते हैं और नेचर के साथ रहने से बहुत फ़ायदा होता है। कॉस्मेटिक आपकी स्किन को लंबे इस्तेमाल के बाद नुकसान करने लगते हैं, लेकिन ये चीज़ें कभी भी नुकसान नहीं करती हैं। तो आप अप्लाई करते रहा करिए, गार्डनिंग का फ़ायदा उठाइए और खर्चे से बचिए और बीमार होने से बचिए। ऐसे मेहंदी कौन लगाता है? मैं लगाती हूँ। मैं बचपन से, मुझे इस तरह से मेहंदी लगाने का बहुत शौक था और फिर उस टाइम में कोन या केप नहीं चला करते थे, तब मेहंदी ऐसे ही लगाते थे सब लोग। मैं अभी भी लगाती हूँ, बहुत से लोग भी लगाते हैं, अच्छा लगता है इस तरीके से लगाना। और अब हम इस पेस्ट को बालों पर अप्लाई करेंगे। बाल झड़ते नहीं हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लाइस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और बालों में एक शाइनिंग आ जाती है। ब्लैक कलर के अगर बाल होते हैं तो उसमें रेडिशनेस आ जाती है। बरसात में जिस तरह से पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, उसी तरह से बाल भी झड़ते हैं, तो बाल झड़ना भी बंद हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? गार्डनिंग करने का यही फ़ायदा है, तो आप भी अपने गार्डन में मेहंदी के प्लांट को ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिए, करी लीफ के प्लांट को भी ऐड कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। हस्बैंड ने लगाई, मैंने लगाई और मेरी बेटी ने लगाई और बस देखिए कितना अच्छा फ़ायदा हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। कभी-कभी बस सब कुछ छोड़कर इस तरह से बचपना करना भी अच्छा लगता है। ब्रश लो, सब कुछ बहुत अच्छे से करो, क्या ज़रूरी है? कभी-कभी ऐसे भी करो और खुश रहो।